नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज 31 जनवरी 2021 को सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से सीडीपी पेपर 1 का मैं आंसर की बता रही हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिएगा और अपने उत्तर पुस्तिका से उसे मैच करा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इसका आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। चौथा क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पांचवा है ये, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका उत्तर होता है चौथा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला क्वेश्चन आता है आपका नंबर 6, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। और अगला फिर प्रश्न आता है 7वां नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा पहला, बच्चों को बहुत ही आसान क्रियाकलाप देकर। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है 8वां प्रश्न, शर्मिंदगी, इसके आगे डैश दिया गया है, इसका सही ऑप्शन होगा का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह क्या होता है, बाल विकास में अवरोधक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में इसका आंसर होगा पहला, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। इसका सही आंसर होगा तीसरा, योग्यता सुधार्य है। चौथा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसका सही उत्तर होगा अन्वेषण और संवाद। और 12वां क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब कब कठिनाई होगी कि जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और उसका अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि आप अधिगम तो तभी कर सकेंगे जब आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति भय ना हो। तो इसका पहला आंसर संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि 14वां है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो किसी एक चीज़ को हम नहीं मान सकते हैं। इस पे ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ये आंसर आपका सही होगा सेकंड वाला। और 15वां क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, स्व नियमन, खुद से ही वो बातें कर रही है, ये बच्चे ऐसा करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना इसका अब सही आंसर होगा अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। आंसर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। तो इसका 3 वाला ऑप्शन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ये सही होगा।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 19वां, एक प्रगतिशील कक्षा में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, क्योंकि अवसर देना सबसे प्राथमिकताओं में से एक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश है चरण को दर्शाता है। किसको? प्रथागत को। यह एक परंपरागत तरीका है जिसको वह दर्शा रहा है इस प्रश्न में। इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ। और फिर अगला क्वेश्चन आता है 21वां नंबर, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका तीसरा आंसर होगा जो कि लिखा हुआ है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। जो परिवार होता है वो प्राथमिक कारक माना जाता है और विद्यालय द्वितीय कारक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता किस पे? बहुबुद्धि का सिद्धांत देता है किस पे? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। ये ऑप्शन नंबर 1 वो सही है, जो सही आंसर होगा। और 23वां प्रश्न आता है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका फोर्थ नंबर, विचार या सोच में केंद्रीकरण करना। और 24वां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है और ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 25वां, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश है के महत्व पर जोर देता है। तो किस पे देता है? सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, जैसा कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका 26वां, जो कि है, जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, स्कीमा या मनोबंध। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 27, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे बेहतर आंसर यही होगा, पहला है ऑप्शन, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यह करना उचित होगा। और 29 प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वाला है आपका है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, सांवेदिक मूर्त और अमूर्त। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि कहीं से कोई कन्फ्यूज़न आपको लगे तो कमेंट करिएगा। और ये जो आंसर दिया गया है ये मैं खुद आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ, जो कि मेरे द्वारा सोचा गया ये आंसर है। अगर आपको इसमें से संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप CTET की जब आंसर की 15-20 दिनों में जब आ जाएगी तब आप उससे भी मिला लीजिएगा और फिर इसको भी मिलाइएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे 99% तो आंसर सही ही सही हैं और आगे तो भाई आप लोगों के ऊपर है। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। मैं अपना जो है ये सेकंड पेपर का भी जो CDP वाला है उसका भी आंसर की मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूँगी, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरे लोग भी देखें और वो उन्हें भी अपना आंसर मिला सकें और वो बता सके कि इसमें कोई कमी हो या जो भी होगा वो कमेंट के थ्रू आप मुझे श्योर बताइएगा। थैंक यू।